अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान महबूब। नाजरीन, हर घर की बुनियादी ज़रूरत गाड़ी ये किस कदर महंगी हो गई है। आए रोज़ इसकी कीमतें बढ़ रही हैं। एक आम इंसान, एक लोअर मिडिल क्लास इंसान जो पहले आसानी से एक मेहरान या ऑल्टो गाड़ी ले लेता था, आज वही गाड़ी क्या वो आसानी से ले सकता है? उससे एसी और कंफर्ट तो चाहिए, लेकिन वो उसकी ख़रीदारी में कितना डिस्कम्फर्ट है, आइए ये जानते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं, हाल अहवाल क्या है, नई गाड़ी कितनी महंगी है, पुरानी गाड़ी कितनी महंगी है, कितने ख़रीदार मुतासिर हो रहे हैं और कितने बेचने वाले मुतासिर हो रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, सबसे इजी एक्सेस में जो गाड़ी होती थी वो मेहरान होती थी। मेहरान बड़ी इजीली लोग अफोर्ड कर सकते थे, सस्ती गाड़ी थी, एक अपनी फैमिली के लिए लोग छत ले लेते थे इतनी कीमत में। मेहरान बंद होगी, मेहरान बंद होने के बाद ऑल्टो आ गई, लेकिन अभी भी मार्केट में मेहरान की रीसेल किस किस्म की है, मेहरान किस किस्म की डिमांड मार्केट में अभी भी रखती है, ये हम पूछेंगे। इस वक्त जे रोड पर मौजूद हैं हम, एक शोरूम मालिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि अभी भी मेहरान की कोई रीसेल है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये मेहरान जैसा कि आपके पास पड़ी हुई है, बेहतरीन खड़ी है, मेहरान की आजकल क्या डिमांड है? मेहरान की डिमांड तो इस वक्त बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि ये कीमत ही इतनी हो गई है कि आम आदमी की जो है ना ये रेंज से बाहर हो गई है। मेहरान जब बंद हुई थी, अब आखिरी गाड़ी तो 8.5 लाख की तकरीबन बंद हुई थी। आज मेहरान अगर कोई देखते हैं साफ़ सुथरी हालत में, चलने की हालत में, 19 से 20 मॉडल, वो कितने मिल रही है? ये हमारे पास खड़ी है, 18 मॉडल है, 19 का नंबर लगा हुआ है। हम इसकी 9,75,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कोई कस्टमर जो है ना आगे बढ़ के कोशिश नहीं करता कि मैं ये ख़रीद लूँ, क्योंकि पैसे ही इतने हैं। इसकी क्या वजह है? मॉडल तो वो पहले का बंद हो गया, अभी भी इसकी क्या वजह, कीमत बढ़ रही है? ने जो है ना वो बहुत असर किया है महंगाई की वजह से। आम जो कस्टमर था ना, जो 10-12 लाख वाला, वो तो मेरा ख्याल में तकरीबन ख़त्म हो गया है। ना उनके पास पैसे हैं और ना ही वो ख़रीदा है। तो एक और चीज़, जैसा कि मेहरान अभी बंद हो गई है, तो इसकी जो इसके पार्ट्स हैं वो पाकिस्तान में अभी भी असेंबलिंग वगैरह चल रही है? कुछ पार्ट्स तो मिल जाते हैं इजीली, आप इधर चले जाएं। उनके कीमतों में भी कुछ फ़र्क है? फ़र्क आ गया, उनकी महंगे हो गए। अगर बॉडी पार्ट्स लें तो वो भी तकरीबन दुगने से भी ज़्यादा हैं। अगर आप इसके स्पेयर पार्ट्स लें इंजन के, उसका भी यही पोजीशन है, वो भी बहुत ज़्यादा उनके मतलब के रेट्स जो है ना वो बहुत बढ़े हुए हैं। मतलब जो एक चीज़ पहले मिल जाती थी, आम मेहरान का एक ये इशू था, कहते हैं ये मेहरान का अगर पार्ट्स लेना आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह, किसी भी कोने में हो, आप उसके पार्ट्स ले सकते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप पार्ट्स इसके लेने जाते हैं ना, जो 20-30 रुपये का एक मामूली सा एक छोटा सा नट या बोल्ट का लेना, वो भी 100 में है। मेहरान के बारे में नाजरीन एक बड़ी मशहूर बात थी, वो ये थी कि मेहरान के बम्पर 800 रुपये का मिल जाता था। मेहरान का ये साइड व्यू मिरर जिसे बोलते हैं, ये शीशा, ये 100 रुपये का मिल जाता था। आजकल ये कितने के मिलता है? आजकल ये 500 रुपये का है एक शीशा, जोड़ा जो है इसका जोड़ा। और ये साइड जो 100 रुपये का होता था वो 500 रुपये का है। ये इसके पार्ट्स में मुझे ये बताएं कि ये कितनी देर से आपके पास, आपने बताया खड़ी? ये तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए हमारे पास खड़ी है। ये इस तरह का इफेक्ट सिर्फ मेहरान पे है या और भी गाड़ियों पे? पुरानी गाड़ियों पे भी है, लेकिन नई गाड़ी का कस्टमर जो है ना वो तकरीबन वैसे ही है। नई गाड़ी का वैसे ही, हालांकि नई की कीमतें ज़्यादा बढ़ी हैं, लेकिन असल में वो ये है कि नई गाड़ी के खरीदार जो है ना वो अमीर लोग हैं। वो ले लेते हैं, वो अफोर्ड करते हैं, वो लेते हैं, वो एक बेची दूसरी ले ली, दूसरी बेची तीसरी ले ली। लेकिन सेकंड हैंड वाला जो है ना वो इसलिए नहीं है कि वो अगर अपनी पुरानी गाड़ी बेचता है ना तो उसके अंदर उसको कम से कम 10 से 15 लाख रुपए जो ऐड करने पड़ते हैं, तो फिर वो नई गाड़ी पे पहुंचता है। यानी कि एक लोअर मिडिल क्लास तबका जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है गाड़ियों की कीमतों से। अभी ये हमारे पास ये जैसा कि आप देख सकते हैं एक सिटी भी खड़ी हुई है, ये एक प्रियस खड़ी हुई है। प्रियस का मुझे बताइएगा, ये हाइब्रिड गाड़ी हैं, हाइब्रिड गाड़ियों का क्या हिसाब किताब है, इनकी कीमतों में किस तरह से फ़र्क? हाइब्रिड का जो ना जो फ्यूल महंगा होने से ना हाइब्रिड की डिमांड में इजाफा हुआ है, लेकिन उसमें यह है कि गाड़ी ये है ही बहुत कम मार्केट में। इसकी कीमत में क्या इजाफा हुआ है? एक आम एक्वा गाड़ी जो है ना वो तकरीबन कोई 28 से 30 लाख रुपए की होती थी। अब वही गाड़ी जो है ना वो तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए के एक्वा जो बेसिक वेरिएंट, बेसिक, हाँ जी, वो जो ऑटो होती है गाड़ी, वो एस मॉडल जो है वो तकरीबन 35 से 40 के दरमियान में, मतलब एक्वा। और ये जिस तरह की ये प्रियस खड़ी हुई है, ये मेरे ख्याल से ये कौन सा मॉडल होगा? ये 7 मॉडल है और ये इसकी हम जो है ना 23.5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। यही गाड़ी जो ना ये पहले 14 से 15 लाख आम मिल जाती थी। नाजरीन, ये 2007 मॉडल है, 2022 चल रहा है अभी, और ये गाड़ी जो पहले 14-15 लाख की मिल जाती थी, आज से गालिबन 3-1 साल पहले, आज वही गाड़ी 25 लाख
नहीं 23.5 लाख। 23.5 लाख की आज वही गाड़ी है जो 14-15 लाख की मिल जाती है आज से तकरीबन 3 साल पहले। बिल्कुल। ये आपको क्या लगता है जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट के लिहाज से अब क्या पाकिस्तानी किस तरह से मुतासिर? इंपोर्ट तो बिल्कुल बंद हो गई, उसकी वजह से भी वो हुकूमत ने दोबारा इजाज़त दे दी है, गालिबन कुछ दिन तक खुल जाएगी। वो जब खुलेगी उससे कुछ ना कुछ तो असर अंदाज होगा ना गाड़ियों पे, जो रेट्स नीचे आएंगे। क्योंकि इस वक्त तो मार्केट में गाड़ियाँ जो नई वाली गाड़ियाँ आती थी ना यूज़ में, जो वो तकरीबन शोरूम पे गाड़ियाँ हैं ही नहीं, ख़त्म हो गई हैं, बहुत कम है। शादो नादर किसी के पास एक आध गाड़ी खड़ी है, वो भी अपनी मनमानी कीमत में बेचने की कोशिश कर रहा है। चलें, ये तो अब हम दुआ कर सकते हैं कि आपका भी फ़ायदा और आवाम जो लेने वाली उनका भी फ़ायदा हो। नई गाड़ी किसको नहीं अच्छी लगती। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, गाड़ियों की कीमतों में तो इजाफा होता जा रहा है और हम जो आम एक कंज्यूमर है गाड़ियों का, वो तो इससे इफेक्ट हो ही रहा है, लेकिन जो सेलर है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। शोरूम मालिकान भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। नई गाड़ी हो या पुरानी गाड़ी हो, पुरानी गाड़ी के एक मालिक से हमने बात किया था जिनके पास शोरूम है पुरानी गाड़ियों का, वो तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। अब कहीं और आगे चलते हैं मजीद, और जिनके पास नई गाड़ियाँ खड़ी हैं उनसे पूछते हैं कि उन पर क्या तासुरात हो रहे हैं ये कीमतें बढ़ने और कम होने के। आ जाए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त अभी हम एक और हमारे भाई हैं शोरूम मालिकान के पास, जैसा कि बारी बारी जा रहे हैं, इनके पास हम आए हैं। इनके पास नई गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इनसे हम पूछते हैं कि ये किस तरह से जो है उससे अफेक्ट हुए हैं, ये जो गाड़ियों की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम। मुझे ये बताइए, जैसा कि कल अभी गाड़ियों की कीमत बढ़ी और हाल ही में उससे पहले भी बढ़ी थी, होंडा, टोयोटा, करोला, होंडाई, किया, सब अपनी कीमतें बढ़ा रहे हैं। ये कीमतें किस वजह से बढ़ रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, डॉलर की वजह से या हमारा पैसा डिवैल्यू हो रहा है? ये सबसे पहले तो डॉलर की वजह से, और दूसरा हमारा जो पैसा डिवैल्यू हो रहा है उस वजह से। तो ये पैसा तो हमारा जो है डिवैल्यू हो गया, वो डॉलर की कीमत भी बढ़ गई। जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में असेंबल हो रही हैं वो किस तरह से इफेक्ट होती हैं डॉलर बढ़े? बस कंपनी ने प्राइस बढ़ा दी, वो दिन ब दिन जो ना वो अपने प्राइस बढ़ाई जा रहे हैं। जैसे आटे दाल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसी तरह से इनकी भी प्राइस बढ़ी है। अभी सुजुकी ने बढ़ाई है, टोयोटा ने बढ़ाई है, होंडाई ने बढ़ाई है। जो सुजुकी गाड़ी है, जो बिल्कुल जिसको कोई पूछता नहीं था 5 साल पहले, वो उसकी जो प्राइस है ना वो 25 लाख रुपए हो गई है। एक आम आदमी के पहुंच से वो दूर हो गई है। ऑल्टो, एक 660 सीसी गाड़ी, सबसे छोटी पाकिस्तानी गाड़ी जो है वो ऑल्टो है। सबसे छोटा इंजन भी और सबसे छोटी गाड़ी भी पाकिस्तानी गाड़ी, लोकल गाड़ी ऑल्टो है, और वो 25 लाख तक पहुंच गई है। जी, 25 लाख की इसकी AGS जो है वो 25 की पहुंच गई है। और जो उसकी मैनुअल है VXR वो 23 साढ़े 23 की, और जो बिल्कुल सादी लो वेरिएंट की है विदाउट AC जी, वो 20 लाख की है। विदाउट AC गाड़ी। नाज़रीन, आपने 20 लाख की गाड़ी लेनी है, 20 लाख की आपको गाड़ी मिलेगी, उसमें AC तक नहीं होगा, उसके टायर छोटे छोटे से होते हैं, उसके ऊपर इवन ये व्हील कप भी नहीं लगे होते। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी बनिस्बत जो जैपनीज कार थी जो इन्होंने बंद कर दी हुई है, उसमें आपको हर चीज़ मिलती थी, लेकिन उन्होंने अपनी संबट को प्रमोट करने के लिए ये गाड़ियाँ बंद की, और उसके बाद जो है ना उसकी जो क्वालिटी है वो आप सबके सामने है, और उसकी प्राइस जो है वो। तो ये जो इंपोर्ट पे बैन लगा हुआ था वो लिफ्ट कर दिया गया, मतलब ये गाड़ियाँ बैन ख़त्म कर दिया गया, दोबारा से इंपोर्ट खोल दी गई है। तो ये गाड़ियाँ जापानी, आपको लगता है दोबारा उसी तरह से कारोबार हो सकेगा? उम्मीद है ये गाड़ियाँ आएंगी तो इनकी प्राइसेस नीचे आएंगी, क्योंकि जो लोकल संबट की कार है उससे बहुत अच्छी जो है ना वो जैपनीज कार है। ये कसूर किसका बेसिकली, आप मुझे बताएं किसका कसूर है? ये कार माफिया जो इनका कसूर है, ये जो ब्रांड ओनर्स हैं इनका कसूर है, हमारी हुकूमत का कसूर है, हमारी आवाम का कसूर है? सबसे पहले तो हमारी आवाम का कसूर है, जो सबके पीछे लग के जो है ना वो अपने ऐसे हुक्मरान लेके आ जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना वो हाथ मलते रहते हैं। और फिर सबसे पहले आवाम का कसूर है कि आवाम सवाल करती नहीं है। किसी से, मैं कह रहा हूँ आज तक किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया कि जितनी सिंपल कार आपने 20 लाख की कर दी, क्यों कर दी? सारे अपने अपने उसमें मगन हैं। तो ये जैसा कि आपके पास करोला वगैरह खड़ी हुई हैं, अच्छा मुझे ये बताइए, जैसा कि आपके पास नई गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये कीमतें बढ़ने से नई गाड़ियों का जो सेलर होता है जैसे आप हैं, ये किस तरह से मुतासिर होते हैं और पुरानी गाड़ी का किस तरह से मुतासिर होता है? इसमें नुकसान में कौन है और फ़ायदे में कौन है? जो नई कार ख़रीदने वाला ना वो मुतासर नहीं होता, क्योंकि वो अपना जहन बनाया हुआ था उसने कि मैंने नई कार ख़रीदनी है, उसमें वो लाख रुपए बढ़े, 2 लाख बढ़े, 5 लाख बढ़े, उसने वो जहन बनाया हुआ है। फ़र्क जो पड़ता है वो पुरानी गाड़ी ख़रीदने वाले को पड़ता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है और वो उनकी पहुंच से दूर हो जाती है। तो जो बेचने वाले हैं नई और पुरानी गाड़ियाँ, इनमें से कौन ज़्यादा मुतासिर होता है? पुरानी गाड़ी। पुरानी गाड़ी बेचने देखिए ज़्यादा नुकसान है। आप देखें, अभी आप अपनी गाड़ी 3 लाख रुपए महंगी बेच दें, वो 3 लाख आपको आ गया, लेकिन जब आप खरीदने जाएंगे तो आपको 6 लाख रुपए डालना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको 3 लाख रुपए से 3 लाख सस्ती मिल जाएगी, 6 लाख डालेंगे तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, अदरवाइज आप परचेज नहीं कर सकते।
तो कोई पैगाम जो आप देना चाहें ऑडियंस को जो पुरानी गाड़ी बेच रहे हैं और नई लेने के ख्वाहिशमंद हैं या पुरानी यूज़ में गाड़ी लेने के ख्वाहिशमंद है, कोई पैगाम? उनके लिए पैगाम क्या है कि अपने हाल पे रहम करें और हमारे हाल पे भी रहम करें। ये कीमतें बढ़ने से हमारा काम बेहतर नहीं हुआ, ये ख़त्म हो गया। क्योंकि आप 10 लाख रुपए हाथ में लेके जाएं, आपको गाड़ी नहीं मिलनी, मेहरान तक नहीं मिलनी, जिसको कोई पूछता नहीं था। जैसे ये मेहरान आज जो सबसे इकोनॉमिकल कार थी, आज वो 10 लाख मिलेगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो नाजरीन, ये हमारे भाई ने मैसेज ये दिया है कि उन्होंने बताया कि गाड़ियों की कीमतों में इस कदर इजाफा हो गया कि आप 10 लाख, जो कि एक पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास तबके के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, 10 लाख लेके भी आप निकलेंगे तो आपको कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। गाड़ियों की बढ़ती कीमतों के हवाले से दोबारा हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल मनान आरिफ। ये पीटीआई के जो है सदर हैं पीटीआई ट्रेडर्स विंग के समनाबाद के। इनसे हम जानते हैं कि इन पे और बाकी शोरूम मालिकान पे किस तरह ये जो है ये किस तरह से अफेक्ट हो रहे हैं गाड़ियों की बढ़ती कीमतों से। सर, ये अभी कल ही दोबारा से गाड़ियों की कीमतें बढ़ी हैं, आप मुझे बताइए कि इससे क्या असरात पड़े हैं, ख़रीदार पे क्या पड़ रहे हैं और बेचने वाले पे क्या पड़ रहे हैं? इनफैक्ट जो इस वक्त मुल्की हालात हुए हैं उस लिहाज से देखा जाए जो डॉलर ऊपर जा रहा है उस वजह से हर चीज़ का रेट जो है ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे चेक एंड ऑब्जर्वेशन नहीं है। अगर डॉलर थोड़े रेट पे बढ़ा है तो कीमत उस हिसाब से 5-5 लाख रुपए इंक्रीज़ हो रही है, जिससे ख़रीदार की इंतहाई कमी हो चुकी है। पाकिस्तान में तकरीबन हर बिज़नेसमैन जो भी जिस बिज़नेस से मुंसलिक है उस लिहाज से हर बंदा परेशान है। ये तो जो हमारे हकाम आला हैं उनको देखना चाहिए कि आवाम को खुशहाल कैसे रखना है। अब तो बहुत दूर की बात, अब कोई बंदा गाड़ी, मेरे ख्याल से एक तो पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है और सेकंड नंबर पे गाड़ियाँ इतनी महंगी हो चुकी हैं कि आम बंदे की दस्तों से बाहर है। ऐसी है। मुझे ये बताइए, ये नई गाड़ियाँ तो चलें इनकी कीमतें बढ़ रही हैं, ये पुरानी गाड़ियाँ उन असरात हो रहे हैं उसके उन पर। जो इम्पोर्ट थी, इम्पोर्ट के हवाले से जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ थी उन पर क्या असरात पड़ रहे हैं? एक्चुअली आपको पता है कि टोयोटा, होंडा और सुजुकी जो बड़ी देर से पाकिस्तान में, जैसे नून लीग वाले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनसे मुस्लिक जो बंदे, वही शक्लें हैं, वही चीज़ें हैं, लेकिन उनके भी काम अलहदा हैं और इनके भी काम अलहदा हैं। जो ये पैसे ले रहे हैं उसके मुताबिक वो स्टैंडर्ड है ही नहीं, पहली बात है गाड़ी का। और सेकंड वन पे इनको पूछने वाला कोई नहीं है, कोई बंदा इनको पूछने वाला नहीं है कि आप क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसके मुतबादल आवाम को क्या दे रहे हैं। तो ये इंतहाई ज़्यादती है, इनकी इजारादारी चल रही है। जो आपकी इम्पोर्ट हो रही थी गाड़ी, तो उस वक्त गाड़ी का ऑन कम था। अब इतनी जो है चोर बाजारी हो चुकी है कि हर छोटी से छोटी गाड़ी पे 3 लाख रुपए ऑन है। लास्ट टाइम इमरान खान साहब इस इशू को रेज़ किया और कहते हैं, कोशिश की इस एफर्ट्स को कि किसी तरीके से जो ऑन है गाड़ियों पे वो ख़त्म हो जाए। लेकिन उसके बावजूद आजकल कोई भी आप गाड़ी देख लें, सुजुकी की ले लें, होंडा की ले लें, टोयोटा की ले लें, जो गाड़ी भी आप लेंगे उसमें जो इस वक्त हालात हुए हैं उसमें जो है हर गाड़ी पे ऑन है। अगर ये बाहर से इंपोर्ट गाड़ी करते हैं, जाते हैं पैसे, लेकिन एक लिमिट रख लें, ठीक है, ताकि ये ऑन जो चल रहा है, एक गाड़ी की कीमत 19 लाख रुपए, 4 लाख रुपए ऑन है, 23 लाख में गाड़ी घर आ रही है, कहाँ से हम परचेज करेंगे? अभी मुझे कुछ देर पहले पता चला है कि जो फॉर्च्यूनर लेजेंडर है इसके ऊपर 40 लाख रुपए ऑन लिया जा रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही, हैरानगी वाली बात है। 40 लाख रुपए किस बेस पे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? छोटी सी आल्टो है सुजुकी जो मेहरान का अल्टरनेट है, उस पर 3 लाख रुपए ऑन ले रहे हैं। वैगनार पे 4 लाख रुपए ऑन है, हर गाड़ी पे ऑन है। ये ज्यादती की इंतहा है। मुझे ये बताइए, जैसे कि पेट्रोल की कीमतें भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पेट्रोल से एक मिडिल क्लास तबका, लोअर मिडिल क्लास तबका सबसे ज़्यादा ये मुतासिर होता है पेट्रोल से। पेट्रोल के हवाले से अगर देखें तो हमारी ये हुकूमत और ये हमारी ये सारी इंपोर्टेड गाड़ियाँ बैन कर दी हैं इन्होंने, हाइब्रिड गाड़ियाँ बैन हो गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ यहाँ पे मैनुफैक्चर कोई नहीं हो रही हैं। लोकल गाड़ी इको फ्रेंडली तो इन्होंने कर दी है, लेकिन वो लोकल कंपनीज जो हैं कोई भी हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ अभी इनका रुझान नहीं है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि जितनी भी जापानी गाड़ियाँ वही हाइब्रिड है। अब हाइब्रिड गाड़ी बाहर से आना बंद होगी, जो पुरानी थी वही चल रही हैं, नई गाड़ी तो हाइब्रिड है नहीं। और पेट्रोल इतना महंगा है कि मेरा ख्याल है कि हर बंदा मोटरसाइकिल पे ही आ गया है, बल्कि साइकिल पे आने वाला है, जो हालात इन्होंने कर दिए हैं। चलें, पेट्रोल महंगा है, ठीक है, बंदा बियर अप कर लेता है। चोर बाजारी की ये इंतहा है कि हर पेट्रोल पंप वाला चोर है। अगर आप 500 का पेट्रोल डलवाएंगे वो 300 का डलेगा, कम अज़ कम 500 वाला पेट्रोल पर 500 का तो मिलना चाहिए।
इस इशू को भी रेज करना चाहिए। हुकूमत को ये चीज़ देखनी चाहिए कि अवाम के साथ ही ज्यादती हो रही है। एक बंदा 100 रुपये का मोटर पेट्रोल डलवा रहा है, उसको 30 रुपये का दिया जा रहा है। ये एक आधा पेट्रोल पंप की शिकायत नहीं है। एक दफ़ा ये आला लेके चेक करें, पूरे इलाके में विजिट करें, लाहौर में विजिट करें, इनको कई पेट्रोल पंप नजर आएंगे जहाँ पे चोर बाजारी चल रही है। ये तो होगी पेट्रोल की क्वालिटी के लिहाज से बात, पेट्रोल की क्वांटिटी के लिहाज से सॉरी बात होगी। क्वालिटी के लिहाज से मैं आपसे जानना चाहूँगा, वही गाड़ी जो पहले माइलेज देती थी 13 से 15 किलोमीटर इन सिटी, वही गाड़ी अब माइलेज दे रही है इन सिटी 8 से 9 किलोमीटर उसी पेट्रोल में 1 लीटर में, इसकी क्या वजह है? डेफिनेटली मिलावट, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। ये मिलावट ही है जिसकी बेस पे इंजन वो हमें चीज़ प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा। अगर 14 किलोमीटर की उसकी है एवरेज है, वो आगे 9-10 पे मैंने होती है, असल हक़ाइक़ ये है। और मैं एक और इशू को सबसे पहले हुकूमत जो है हमारी, जो भी इस टाइम सीटों पे मौजूद हैं, देखें कोई भी एक इंडस्ट्री चलती है कमाने से, ये एक इंडस्ट्री है, लोग यहाँ से पैसे कमाते हैं और हुकूमत पाकिस्तान को भी देते हैं। जब से इन्होंने बैन किया है, बायोमेट्रिक का इशू रेज किया है, उसके बाद आप खुद ही देख लें, चोर बाजारी एक्साइज के दफ्तर भी बढ़ गई है। और सेकंड वन पे बदनीयत लोग तो हैं ही हैं, बायोमेट्रिक देते हुए रोते हैं। कोई ऐसा लाहे अमल तैयार किया जाए जिससे आवाम को रिलीफ मिले। ये इंतहाई ज़्यादती है। पिछले तकरीबन 2 साल से हम बार बार इनको कह चुके हैं कि ये जो बायोमेट्रिक का इशू है इसको ख़त्म किया जाए, कोई और ऑल्टरनेट हमें दिया जाए जिसमें आवाम की भलाई हो। और जितनी गाड़ियाँ ट्रांसफ़र होंगी, खजाना तो हुकूमत का भरना है ना। कोई ऐसा लाहे अमल दिया जाए जिसमें कम से कम शोरूम वालों को अपॉर्चुनिटी हो कि वो अपने नाम पे अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ट्रांसफ़र करवाते हैं, 5000 फीस हो। जो ओरिजिनल कस्टमर है कम से कम हमें सेव करने के लिए, आज हम गाड़ी खरीदते हैं, कल वो बंदा मुकर जाता है, बायोमेट्रिक देते हुए 5, 10, 50 की डिमांड कर लेता है। ये इतने इश्यूज हो चुके हैं। अगर एक हुकूमत जो है या तो इसमें गिल्टी हुकूमत की बजाय आवाम नहीं है? देखें, कभी भी मुमकिन नहीं है ये इस तरीके से मैनेज करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी कि जो ऐप उन्होंने बनाई है वो भी काफ़ी हद तक फ्लॉप मेरे ख्याल से। आप बताएं वो ऐप किस हद तक हिट? देखें जी, ऐप वो उन लोगों के लिए है जिनसे उन्होंने माल चूसना है। मीन्स टू से कि एक काम आप कह रहे हैं जी फिजिकली गाड़ी लेके आएँ, वो 2000 रुपये है, अगर आप नहीं लेके आएंगे 2000 रुपये दें, आपका काम हो जाएगा। फिर काम ना हो ना, बिल्कुल ही बंद कर दें। ओवरऑल इस इंडस्ट्री को बंद नहीं करना चाहिए। आम बंदे की पहुँच में आप गाड़ियों को रेट तो देखें, गाड़ियाँ आम बंदे की पहुँच से बाहर हो चुकी हैं भाई। चलें, किसी के पास गाड़ी है वो गाड़ी निकालना भी नहीं चाहता जो पेट्रोल का इस वक्त हिसाब हो चुका हो गया। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने आवाम को भी अच्छा मैसेज दे दिया। नाजरीन, ये इन्होंने बताया जैसे कि सिर्फ हम एक स्पेसिफिक तबके को अगर हम टारगेट करते हैं और उसका कसूर बनाते हैं तो वो कसूरवार नहीं है। कसूरवार यहाँ पे काफ़ी तबके हैं, कसूरवार यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। फिलहाल आगे चलते हैं, आगे चल के मजीद देखते हैं क्या हाल अहवाल है गाड़ियों के हवाले से मार्केटों के। आपको हम हाल अहवाल बता रहे थे गाड़ियों की कीमतों के हवाले से, जो पिछले दिनों हाल ही में भी कीमतें बढ़ी हैं गाड़ियों की, नई गाड़ियों की कीमतें बढ़ी हैं। पुरानी गाड़ी एक खरीदने वाला बंदा भी और बेचने वाला बंदा भी वो किस तरह से मुतासिर हो रहा है। इस वक्त एक हमारे साथ भाई मौजूद हैं, ये अपनी गाड़ी लेके घूम रहे हैं, यहाँ पे शोरूम्स के चक्कर लगा रहे हैं, अपनी गाड़ी सेल करने आए हैं। इनसे हम जानते हैं कौन सी गाड़ी ये सेल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कौन सी गाड़ी सेल कर रहे हैं आप? ये विड्स है हमारे पास 18 मॉडल। 18 मॉडल विड्स है, ये आप सेल करना चाहते हैं? जी जी जी। तो क्या इसकी वजह क्या है, नहीं खरीदनी है गाड़ी? हाँ, ज़ाहिर बात है हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन मसला ये आ रहा है एक्चुअली कि कस्टमर ना होने की वजह से ना यहाँ पे बहुत कम रेट लग रहा है गाड़ी का। अच्छा, गाड़ी अभी सेल करने में कस्टमर नहीं है क्योंकि इनकी गाड़ी सेल अभी नहीं हो रही। लेट्स सपोज आपकी गाड़ी सेल हो जाती है, आपको जो आप डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड मिल जाती है, उससे कम मिल जाती है, आप नई गाड़ी कौन सी लेना चाह रहे हैं? किया स्पोर्टेज पे जाना चाह रहे हैं। किया स्पोर्टेज पे? तो किया स्पोर्टेज के भी हाल ही में 1-2 दिन पहले दोबारा कीमतें बढ़ाई हैं किया ने, तो वो अफोर्डेबल है? एक्चुअली बैंक लीज होगी ना। बैंक लीज? हाँ जी, बैंक लीज। अच्छा, ये बैंक लीज, मुझे ये थोड़ा सा इस हवाले से भी गाइड कीजिएगा कि गाड़ियों की जो कीमतें बढ़ रही हैं, इससे जो बैंक भी लीज करवाते हैं, पहले भी करवाते थे, अभी भी करवाते हैं, आप मेरे ख्याल से खुद भी बैंकर ही हैं? जी जी, बैंकर ही हैं? जी सर। अच्छा, खुद भी हमारे भाई बैंकर ही हैं। बैंक लीज ये जो गाड़ियाँ हो रही हैं, ये किस तरह से मुतासिर हो रही है गाड़ियों की कीमतें बढ़ने से? ये लीजिंग वाला सिस्टम किस तरह मुतासिर हो रहा है? बताता हूँ, गाड़ियों की प्राइस से बैंकिंग लीज नहीं मुतासर हुई। आपको बताता हूँ मैं किस तरह से बैंकिंग लीज जो ज़्यादा मुतासिर हुई है ना, ये जो स्टेट बैंक ने एक लिमिट रख दी है जी, आप एक 30 मिलियन से ज़्यादा एक बंदा टोटल ओवरऑल तमाम बैंकों से फाइनेंस नहीं ले सकता, ऑटो ले, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ जो इफ़ेक्ट कर रही है नई पॉलिसी, ये है कि आप 1000 सीसी तक गाड़ी 5 साल के लिए लीज़ करवा सकते हैं, और 1000 सीसी से ऊपर जो भी गाड़ी होगी वो मैक्सिमम आप 3 साल के लिए लीज़ करवाते हैं। अच्छा। अब उसमें ये होता है कि जब बेशक वो अच्छा प्रोफाइल बंदा भी होता है, तो आजकल ना टैक्स की वजह से लोग स्टेटमेंट को रन नहीं करते, इस वजह से उस स्टेटमेंट से बैंक ने इनकम जनरेट लेनी, इनकम का आइडिया लेना है, और जब वो 3 साल पे आती है उसकी इंस्टॉलमेंट
तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाता। अच्छा। क्योंकि इंस्टॉलमेंट बहुत हाई हो जाती है। अब पॉलिसी है, हम मजबूर हैं कि हम पॉलिसी से हट नहीं सकते, तो इस वजह से हमारा जो काम है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। एक तो 3 मिलियन एक्चुअली नया बंदा जो है ना वो इस जो बैंक 3 मिलियन या 30 मिलियन? सॉरी 3 मिलियन। 3 मिलियन, अच्छा 30 लाख। पहले आपने 30 कहा था, 3 मिलियन। 3 मिलियन मैक्सिमम 3 मिलियन कर दिया। एक्चुअली होता ये है कि नया बंदा जो है ना वो बैंक से गाड़ी लेते हुए थोड़ा सा इरिटेट होता है कि वो कहता है यार मेरे से बैंक 4 लाख ले लेगा, ज़्यादा 5 लाख ले लेगा, लेकिन वो जो हमारा कस्टमर था ना जो रूटीन में लेता वो रिपीट होता था। इसीलिए हमने एक एक बंदे को 4-4 गाड़ियाँ भी दी हुई थी। ये जो पॉलिसी आई है सितंबर आई थिंक 2021 में, उससे पहले तक हम एक बंदे को 3 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ 1 करोड़ की फाइनेंसिंग, 1.25 करोड़ की फाइनेंसिंग, अच्छा प्रोफाइल कस्टमर है, 1.5-2 करोड़ की भी फाइनेंसिंग लेते हैं। बड़े बड़े अच्छे क्लाइंट हैं जो एट अ टाइम बैंक से 4-4 5-5 गाड़ियाँ लीज करवा के रखते थे, और हमारे कस्टमर वही रिपीट होते थे। वो एकदम से डेड हो गया काम। जाहिर बात है कि ऑलरेडी जिसके अपने ऑलरेडी 5 मिलियन की फाइनेंसिंग ली हुई है वो तो स्टक है। किया स्पोर्टेज जो आप लेना चाह रहे हैं वो कौन सा वेरिएंट है, AWD या ऑल व्हील ड्राइव? नाजरीन, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट अभी पाकिस्तान में किया स्पोर्टेज का, तो उसकी क्या इनवॉइस कीमत क्या है? इस वक्त 72 समथिंग है। 72 समथिंग। तो आप लेट सपोज इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, उसकी क्या इंस्टॉलमेंट क्या बनेगी और ऊपर आपको कितना इजाफी? इंस्टॉलमेंट तो वही बननी है क्योंकि उसको बैंक ने 30 लाख ही देना है। अच्छा, बाकी सब उसने डाउन पेमेंट करनी है। नाजरीन, ये उन्होंने एक जो कंसेप्ट आपको समझाया, मैं दोबारा से एक दफ़ा बताता चलूँ कि बैंक ने 30 लाख से ज़्यादा पैसे नहीं देने। गाड़ी आप 1 करोड़ की लें, गाड़ी आप 30 लाख की लें, बैंक ने आपको 30 लाख ही देना है, उसकी इंस्टॉलमेंट उतनी ही बनेगी। ऊपर जितनी भी कीमत होगी वो आपने डाउन पेमेंट करनी है। एक और इस वक्त हमारे भाई मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं, भैया गाड़ियों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इसको कोई देख नहीं रहा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्या वजह है, क्यों बढ़ी हैं इतनी कीमतें? बेसिकली आप देखें ना, हमारी इकोनॉमी जो है इस टाइम डिवैल्यू है, सबसे पहली बात। फिर ऊपर से डॉलर जो है ना वो इस टाइम अप एंड अप एंड अप, और वो आए दिन जो है ना उसके ग्रो हो रही है। अब कहने का मकसद ये है कि गाड़ियों की कीमत कैसे रुक सकती है, और पहली बात जब गाड़ियों की कीमत ऊपर जाएगी कस्टमर ऑलरेडी जो है ना वो कम होता जाएगा। एक ये भी चीज़ है। लेट्स सपोज अगर मैं गाड़ी लेता हूँ, मैंने 12 लाख रुपया पता नहीं कैसे करके जोड़े, मैंने 12 लाख जोड़े, मुझे पता लगता गाड़ी की कीमत बढ़ी है, 15 लाख हो गई है या 14 लाख रुपए हो गई। अब मैंने 14 लाख और किए, उतनी देर में फिर गाड़ी की कीमत इतनी तेज़ी से ऊपर जा रही है। अब इसमें किसको कहें? अब इकोनॉमी डाउन हुई, डॉलर को कहें, या ये जो है तो ये मेरा भी सवाल यही है कि ये कसूरवार कौन है? ये कंपनीज कसूरवार हैं, ये कोई और माफिया है जो कसूरवार है, ये हमारी हुकूमत है या हम है? ये कौन कसूरवार? यही चीज़ अब देखें ना, कंपनी ने अपना रेट बता देना कि आज ये रेट निकल आया, कंपनी लॉस में नहीं है, कंपनी ने अपनी रेशो निकालनी है, कंपनी ने बता देना ये रेट है। अब देखना कहाँ पे है। अब डॉलर की तरफ जाएं तो डॉलर कहता है इकोनॉमी की तरफ जाओ, अब इकोनॉमी की तरफ जाएं तो वो बात बहुत ऊपर लेवल पे चले जाती है। ये लोग आप सब कसूरवार कौन है? गाड़ी की जो कीमतें बढ़ी इसमें कसूरवार ये कौन है? कार डीलर है, हुकूमत है, अवाम है, कौन है? ये बेसिकली हुकूमत है। हुकूमत है। क्यों कि देखें हर चीज़ का निज़ाम होता है, इसको निज़ाम और सिस्टमेटिक किया जाए। चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब इसमें चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अब एक गाड़ी की कीमत है लेट्स सपोज 70 लाख, अब उसमें ऑन चल रहा है 80 लाख, और यानी कि 10 लाख चल रहा है और टोटल 80 लाख की हो जाती है। अब कुछ कस्टमर्स का भी है कि वो उतने ऑन पे ले लेते हैं गाड़ी, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? कस्टमर को जो प्राइस इनवाइस प्राइस निकली, कस्टमर को वही प्राइस मिलनी चाहिए, ताकि सेल्स में आपके जो है ना इजाफा हो, आपका जो है ना सर्कुलेशन में आए करेंसी। मुझे ये एक जो ऑन का कंसेप्ट है बेसिकली पाकिस्तान में, अब आपके इल्म में ज़रूर होगा नाजरीन, बाइक्स जो होती हैं, बाइक एक आम मिडिल क्लास तबके की, लोअर मिडिल क्लास तबके की चीज़ है, सवारी है बाइक के ऊपर भी ऑन लेना शुरू कर दिया है ये शोरूम्स वालों ने। इसकी क्या वजह है? ये ऑन का बेसिकली क्या कंसेप्ट है? अब यही चीज़ है। अब एक कंपनी जो है वो कहती है कि जी हमें 30% या 50% हमें कहा गया है कि जी इतनी प्रोडक्शन करनी है। जब कस्टमर 100 होगा और प्रोडक्शन 30 भी होगी, ठीक है। अब इसमें भूख ज़्यादा बढ़ गई, आपको ज़्यादा चाहिए, अब वो बुकिंग भी बंद हो जाती है उस पर। इस वजह से वो कहता है कि जी मुझे 6 माह में गाड़ी मिली है, इसलिए जो है ना मैंने इस पर अपना प्रॉफिट लेना है। डीलर हो चाहे वो इन्वेस्टर हो, जो भी हो, वो कहता है कि प्रॉफिट देखें ना, प्रॉफिट लेने के तो और कई तरीके होते हैं। ये गाड़ी जैसे फॉर एग्जांपल मैं बुक करवाता हूँ, मेरे पास आती है, इसमें
और भी कई तरीके होते हैं प्रॉफिट लेने के। ये जो एक स्पेसिफिक ऑन है जो बाइक्स पे भी शुरू हो गया है, 12,000 रुपया एक यामाहा की बाइक के ऊपर ऑन है, 3 से 5,000 रुपया एक CD70 जो सबसे छोटी बाइक है हमारे पास, होंडा CD70, उसके ऊपर ऑन है। ये क्या वजह है, ऑन क्यों लिया जा रहा है इतना? अब यही मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, अब 6-6 माह में 7-7 माह में गाड़ियाँ डिलीवर होती हैं। अब सुजुकी जो है टोटल पेमेंट लेता है बुकिंग पे, दूसरे कंपनीज हैं वो परसेंटेज के हिसाब से लेती हैं, कोई 10% लेता है, कोई 12%, 15%, एज इट इज़। अब उस पर ये ऑन चल रहा है, क्यों चल रहा है ये नहीं समझ में आ रही। हालांकि कस्टमर को एज इट इज़ मिले, कस्टमर ज़्यादा बढ़ेगा या इसको सिस्टमेटिक किया जाए, ये वजह है। तो नाजरीन ये आपने देखा कि ऑन की भी क्या वजूहत है, ऑन का नहीं पता। एक गाड़ियों की कीमतों में इस तरह से इजाफा हो रहा है। 2016 में गाड़ी आई थी होंडा सिविक एक सबसे ज़्यादा मशहूर होने वाली, सोशल मीडिया पे भी हर जगह मशहूर होने वाली, यूथ में मशहूर होने वाली गाड़ी थी होंडा सिविक। 2016 में आई थी, 25,05,000 रुपये उसकी इन्वॉइस थी, या 25,50,000 कर लें उसकी इन्वॉइस थी होंडा सिविक के एक वेरिएंट की। आज उसी 25 लाख में AGS ऑल्टो मिल रही है। इतना हमारा पैसा भी वैल्यू हो गया, इतनी ज़्यादा हमारी गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई हैं। आगे चलते हैं, आगे चल के मजीद शोरूम मालकान से बात करते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं और गाड़ियों की कीमतों के हवाले से क्या हाल हवाल लोग बताते हैं, हम जानते हैं। आ जाए मेरे साथ। जी नाजरीन, तो एक मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास तबका था, उसके लिए मेहरान, सेंट्रो और ऑल्टो, इस तरह की गाड़ियां, जो 1000 सीसी गाड़ी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा हिट गाड़ी सेंट्रो गई थी। हमारे भाई से पूछते हैं कि आज उस सेंट्रो की क्या कीमत है। अगर हम 2005-2006 मॉडल सेंट्रो देखते हैं, सेंट्रो क्लब जो उसका सबसे ज़्यादा हिट वेरियंट था, मिडिल वेरियंट था, वो कितने में मिल जाती है? सर इस वक्त वो 7+ हैं जी, जो गाड़ी 4-4.25 लाख रुपए की लोग ख़रीदते थे बड़ी मुश्किल से, आज वही गाड़ी 7.5-8 यानी 7+ है। 7 लाख से ज़्यादा, जो 4 लाख की। अच्छा, ये जब गाड़ी नहीं भी आई थी मेरे ख्याल से इसकी 550 की इनवॉइस, 4.5 लाख रुपए की इनवॉइस थी जब नहीं आई थी। तो आज ये करीबन 20 साल चलने के बावजूद भी तकरीबन 4 लाख प्लस है मज़ीद उसमें, यानी 8 लाख की गाड़ी हो गई है। ये नाजरीन, जो 4 लाख 4.5 लाख की गाड़ी जब तब नहीं आ जाती थी, आज वो 20 साल के बाद ही गाड़ी इतनी महंगी है। तो ये मुझे बताइए, छोटी गाड़ियों में, 1000 सीसी गाड़ियों में सबसे ज़्यादा फिलहाल महंगी गाड़ी कौन सी है? सब 1000 सीसी की 1000 सीसी इस टाइम ब्रांड न्यू में जा रहे हैं। ये यूज़ में इस टाइम सबसे महंगी गाड़ी यही चल रही है जी, सेंट्रो, ऑल्टो और जो है कल्टस, ये तीनों गाड़ियाँ महंगी। तो ये 25 लाख में नाजरीन पहले जो है ना लोग सिविक ले लेते थे जैसा कि, और अब आजकल 10-10 लाख में ऑल्टो मिल रही है। 10-10 लाख रुपए में ऑल्टो है, वो भी नसीब में अगर अच्छी मिल जाए। और अगर आपने नहीं लेनी है तो 25 लाख की आपको वही ऑल्टो मिनिमम। हाँ जी, 25 लाख रुपए की ऑल्टो, 25 लाख। ये इसकी क्या वजह है सर? ये हम किस तरह से, मतलब इसको बेहतर किस तरह बना सकते हैं? सर ये तो आपकी जो डिमांड और सप्लाई है उसी के ऊपर है। प्रोडक्शन पीछे से उन्होंने बंद कर दी है, उनका काम ही है, पीछे से प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। ऑन मनी जो गेन करने वाले लोग हैं, जिसको हम सिंपली कोई ब्लैक पे टिकटें बेचते हैं, शॉर्ट कर, पहले एक चीज़ मार्केट से शॉर्ट कर देते हैं। अब देखें 300 यूनिट की बुकिंग, आजकल तो ऑन बाइक्स पे भी चलना शुरू हो गया। पहले नाजरीन सिर्फ गाड़ियों पे ऑन लिया जाता था, आज अब यामाहा की जो बाइक है 12,000 रुपये 15,000 रुपये उस पर ऑन है। जो CD70 सबसे मतलब एक आम एक्सेस में जो बाइक होती थी मोटरसाइकिल, उसके ऊपर 3,000 से 5,000 रुपये ऑन लिया जा रहा है। बाइक क्यों ऑन मनी चल रही है जी? देखें अब इस टाइम इनवाइस जो ऑल्टो गाड़ी है उसकी जो VX मॉडल है उसकी 15 लाख समथिंग की इनवाइस है। इस वक्त वो गाड़ी अगर आपने लेनी है तो आपको 4 लाख रुपए पे करना पड़ेगा उसके ऊपर। इसका मतलब ये है कि आपने गाड़ियाँ जितनी गाड़ियाँ आपने मार्केट में थी वो सारी उठा ली, उसके बाद अपनी मर्जी से प्राइस बेच रही हैं कि किसी के ऊपर 4 लाख, किसी के ऊपर 3, किसी के ऊपर 3.5। ये हमारे साथ इस वक्त एक भाई मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। आपके पास कौन सी गाड़ी आज? सर मेरे पास तो अभी होंडा है, ये CF जो खड़ा हुआ है मेरे पास। अच्छा, CF यानी होंडा, जिसको 2005 मॉडल तकरीबन कहा जाता है। हाँ जी, 5 मॉडल। अच्छा, वो सिविक 2005 मॉडल आपने जब कितनी देर से आपके पास? सर ये तकरीबन मुझे 2 माह हुआ मैंने ली है। अच्छा, 2 माह। कितने की ली? हाँ जी, ये मैंने ली है तकरीबन कुछ 17 लाख रुपए की। 17 लाख रुपए की 2000 मॉडल कौन सा है? 2005 मॉडल। 2005 मॉडल 17 लाख रुपए की गाड़ी ली है। अब ये गाड़ी 17 लाख की मैंने ली है, तो आज से कोई तकरीबन कोई 2-4 माह 6 माह पहले ये गाड़ी का रेट था 10, 10.5, 11 लाख रुपए। तो ये मैंने 17 लाख रुपए की ली है। तो इससे पहले आपके पास कौन सी गाड़ी? इसके पहले मेरे पास सिटी थी, ठीक है, 2006 मॉडल की, ठीक है। वो गाड़ी मैंने परचेज़ की थी 7.5 लाख रुपए की और बेची मैंने 11 लाख रुपए की। 11 लाख बेच के आपने 6 लाख रुपए इसमें और डाल के ये गाड़ी ये दी। तो अभी अगर आपका जैसे फॉर एग्जांपल प्लान बन रहा है कोई गाड़ी चेंज करने का दोबारा? सर बहुत मुश्किल है, अभी कुछ भी नहीं है। अभी तो सोच रहे हैं कि यही बेच दें और बाइक पे आ जाएं।
क्योंकि एक पेट्रोल ये तो पेट्रोल की भी एक वजह है ना, पेट्रोल की बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि पहले मेरा पेट्रोल लगता था 1000 रुपये का, अब मेरा पेट्रोल लगता है 4000 रुपये का। मैं ऐसे चलाता ही नहीं हूँ, मैं बाइक पे फिरता रहता हूँ। अच्छा, ये नाजरीन एक और ये बहुत बड़ा मसला है पेट्रोल का। पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वो गाड़ी लेना तो चले इंसान ले लेता है, गाड़ी रखना बहुत बड़ा एक मसला हो गया। बट ये हाइब्रिड गाड़ियाँ बैन लग गया, हाइब्रिड गाड़ी पाकिस्तान में बन कोई नहीं रही, मैनुफैक्चरिंग हाइब्रिड गाड़ी की है नहीं, सैम्पलिंग नहीं है, इंपोर्ट बैन हो गई है। तो ये हाइब्रिड गाड़ियों के हवाले से मुझे बताएं, ये पेट्रोल के हवाले से इंसान क्या करे? पेट्रोल के हवाले में से भी देखें, अब ये तो फ्लक्चुएट करती रहती हैं। जैसे ही आलमी मंडी में जो है तेल बढ़ना है, इन्होंने भी बढ़ाना है। सब्सिडी दे रहे थे वो, इन्होंने आके काफ़ी देर बंद कर दी है। उन्होंने ये एलिगेशन लगाया, ये बहाना बनाया जी कि हम लोग डिफ़ॉल्ट कर जाते अगर ये ना करते। बाय द वे, आवाम की बाइंग कैपेसिटी तो नहीं है, इनको ये देख लेना चाहिए कि पेट्रोल एक आम आदमी की जो बाइक है उसमें भी पड़ना है, और जिसके पास 8 करोड़ का V8 उसमें भी पड़ना है। तो ये इनको कम से कम जो है आवाम का ख्याल करना है। और ये नाजरीन ऐसा है कि ये जो जिन गाड़ियों की बात, और ये हमारे भाई ने जो 17 लाख की गाड़ी ली है, सेफ्टी के लिहाज से उसमें एयरबैग हैं? हाँ जी भाई, इसमें एयरबैग तो उसमें एयरबैग नहीं आते, नहीं है, उस मॉडल में एयरबैग नहीं है नाजरीन। सेफ्टी के हवाले से उस गाड़ी में एयरबैग नहीं है। ये गाड़ी जो है ये 9.5 लाख रुपए। सर ये 9.5 लाख रुपए की हमारी बाइंग है। ये गाड़ी हम लोग 11.5 मांगते हैं, मगर ये बिकेगी कोई 10 सवा 10 के पास। 10.5 चले। इस गाड़ी की 0 मीटर की इनवाइस जो है 6,80,000 रुपये है, आज से 10 साल पहले की। 10 साल, आज से 10 साल पहले 6,80,000 रुपए में ये गाड़ी ली गई थी। आज ये 10 लाख रुपए से ऊपर बिकेगी, क्योंकि 11 साढ़े 11 इसकी डिमांड कर रहे हैं, 10 लाख से ऊपर बिकेगी। सेफ्टी के लिहाज से इसके अंदर कोई फीचर्स नहीं है, नथिंग इट हैव। सेफ्टी कुछ नहीं है। इंजन भी इसका इको नहीं है मेरे ख्याल से, फ्यूल भी अच्छा ठीक ये पेट्रोल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है जी। ये पुराने मॉडल है, हाँ ये ज़्यादा खाती है। पुराने इंजन है, पेट्रोल भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके स्पेयर पार्ट्स, जैसा कि अभी मॉडल बंद हो चुका है, वो भी तंग करते होंगे। नहीं, पार्ट्स तो खैर मिल जाते हैं, क्योंकि लोकल असेंबल्ड गाड़ी है, लोकल असेंबल है, इसके पार्ट्स मिल जाते हैं। अच्छा, जैसे ये मॉडल अब पुराना हो गया, ये बंद हो गया, तो जो मॉडल इस तरह बंद हो जाते हैं उनके पार्ट्स फिर भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं? यहीं पे असेंबल कर लेते हैं ना पार्ट्स वगैरह, यहीं पे लोकल बना लेते हैं, इसका तो इसका इशू नहीं है। पार्ट्स के हिसाब से ये गाड़ी ठीक है। तो और कोई मैसेज जो आवाम को देना चाहिए, खरीदारों को देना चाहिए गाड़ी खरीदने के हवाले से, नई या पुरानी कोई भी? सर नई के हिसाब से तो यही है कि मेरे हिसाब से तो इनको इस टाइम बाइकआउट करना चाहिए। एज ए नेशन हमें चाहिए कि इनको थोड़ा सा हम लोग सबक सिखाने के लिए कुछ सब्र करें, जो कि हम बड़ा मुश्किल है नहीं कर सकते। अगर आप आज सब्र कर जाएंगे तो देखिए जब आप ख़रीदेंगे ही नहीं तो सेलर डेफिनेटली ये जो ब्लैक पे गाड़ियाँ बिक रही हैं ये कम हो जाएंगी, तो लोग फिर अपनी कीमत पे बेचने में मजबूर होंगे, मगर वो मेरा नहीं ख्याल से मुश्किल है। सर एक ये भी है ना, हमारी आवाम का ये भी बड़ा मसला है, पेट्रोल महंगा हो जाता है ना, तो वो पेट्रोल महंगा होने की वजह से पता चलता है रात 12 बजे पेट्रोल महंगा हो जाएगा, वो पेट्रोल पंप के ऊपर रश लगा देते हैं, बजाय इसके कि वो एज अ नेशन इस पे इसकी कुछ और हल निकाले पेट्रोल पंप। हाँ, प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें प्रोटेस्ट करना हमारी 2 दिन गाड़ी सस्ते पेट्रोल पर निकल जाएगी। इस तरह ये गाड़ियाँ महंगी हो रही हैं। आपने अभी मार्केट में, आप बाहर बाजार निकलते होंगे, आप भी निकलते होंगे रोड पे, 2020 से गाड़ियाँ जब से महंगी होना शुरू हुई हैं, 2019 से अगले मॉडल आपको कितने दिखते हैं और पुराने कितने दिखते हैं? मुझे इस चीज़ का एक रफ एस्टिमेट। सर सच्ची बात तो ये है कि आप सिग्नल पे खड़े हो जाएं, आपको पुरानी गाड़ी कम नज़र आएगी, नई ज़्यादा नज़र आएगी। इसका मतलब है कि आवाम तो खुशहाल है। अब रही बात, हम लोग ना शुक्र हैं, हम लोग ना रोने धोने की आदत ज़्यादा पड़ गई है। आप मेरा या अपना आज से 5 साल पहले का हाल देख लें और आज का हाल देख लें, हम बेहतर कंडीशन में हैं। हमें शुक्र अल्लाह का करना चाहिए, मगर ये कि इस शुक्र के साथ साथ हमें जितनी हमारी कमाई है, सेविंग है, वो गाड़ी के ऊपर ही लग जानी चाहिए। पाकिस्तान में वाहद एक यही प्रोडक्ट है जो कपड़े वाला है, जो सब्ज़ी वाला है, उसका ड्रीम एंड पे यही है कि मैंने गाड़ी ख़रीदनी है, और इन्होंने उस ड्रीम को महंगा कर दिया है। ठीक है, इनको चाहिए कि उसको गरीब को उसके अलावा भी कोई काम करने। एज अ नेशन ये हमारा भी तो एक वो बनता है ना। देखें ये जैसे कि अभी आप भी मुझे बता रहे हैं और मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस किया नाज़रीन, आप किसी सिग्नल पे खड़े हो जाएं, रोड पे चले जाएं, कहीं पे भी आपको 2019 मॉडल से अगली गाड़ियाँ ज़्यादा मिलेंगी, पुरानी गाड़ी शायद नज़र देखने को मिलती है। तो ये मेरे ख्याल से इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को भी हमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा एक दफ़ा उन्हें टफ टाइम देना चाहिए, डीलर्स को देना चाहिए। अगर आप सब्र करेंगे, गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे, एटलीस्ट वो जो है उसकी कीमत कंट्रोल में आ जाएगी। ये नहीं होगा कि आप अब आज अगर आप देखें ऑल्टो पे सबसे छोटी गाड़ी है, उस पर 4 लाख रुपए ऑन है, और एक करोला की लेजेंडर गाड़ी है फॉर्चूनर, कैन यू बिलीव कि सर उसके ऊपर 40 लाख रुपए ऑन है, और लोग 40 लाख रुपए ऑन है उस गाड़ी के ऊपर। आप अभी मार्केट में जाएं, आपको 1,70 में मिलेगी, जबकि उसकी इनवाइस 1 करोड़ और 20 लाख के पास है। 40 से 50 लाख रुपए ऑन है, क्यों दे रहे हैं आप? मतलब आपने क्या करना है इसको? इतने पैसे देंगे तो डेफिनेटली लोग सर वो फिर कहेंगे ठीक है हमारा बिक रहा है, आप ले रहे हैं, कोई मसला नहीं। तो नाज़रीन ये आपने जाना गाड़ियों के क्या हाल अहवाल मार्केट में चल रहे हैं, पुरानी गाड़ियाँ किस तरह से महंगी हुई हैं, नई गाड़ियाँ किस तरह से महंगी हुई हैं, और सिर्फ ये ख़रीदार इससे जो है ना वो अफेक्ट नहीं हुआ, जो बेचने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। पुरानी गाड़ियाँ बेचने वालों को ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, नई गाड़ियाँ बेचने वालों को उसके हवाले से उस लिहाज से थोड़े से कम नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान में सभी हैं।
गाड़ियों की मार्केट बिल्कुल तबाह हो चुकी है। गाड़ियों के इतने ज़्यादा रेट बढ़ने की वजह से 2 से 3 साल के अंदर 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना रेट गाड़ियों के बढ़ चुके हैं। फिलहाल अभी वक्त हुआ है ख़त्म हमारे पास। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।